वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1923 में अंबेडकर स्वदेश लौटे तथा बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत करना प्रारंभ किया। यहाँ भी उन्हें अपनी जाति के प्रति समाज की गलत धारणा एवं भेदभाव के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें कोर्ट में कुर्सी नहीं दी जाती थी तथा कोई मुवक्किल उनके पास नहीं आता था। संयोगवश उन्हें एक हत्या का मुकदमा मिला जिसे किसी भी बैरिस्टर ने स्वीकार नहीं किया था, किंतु उन्होंने इतनी कुशलता से इस मामले की पैरवी की कि जज ने उनके मुवक्किल के पक्ष में निर्णय दिया। इस घटना से अंबेडकर को खूब ख्याति मिली। अंबेडकर ने बचपन से ही अपने प्रति समाज के भेदभाव रूपी अपमान को सहा था, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने वर्ष 1927 में बहिष्कृत भारत नामक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। इस पत्र ने शोषित समाज को जगाने का अभूतपूर्व कार्य किया। वर्ष 1927 में उन्हें बम्बई के गवर्नर ने विधान परिषद के लिए मनोनीत किया तथा वे वर्ष 1937 तक बम्बई विधानसभा के सदस्य बने रहे। उस समय दलितों को अछूत समझकर मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। उन्हें मंदिरों में अछूतों के प्रवेश की मांग की और वर्ष 1930 में 30,000 दलितों को साथ लेकर नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया। इस अवसर पर उच्च वर्णों के लोगों की लाठियों की मार से अनेक लोग घायल हो गए, किंतु उन्होंने सबको मंदिर में प्रवेश कराकर ही दम लिया। इस घटना के बाद लोग उन्हें बाबा साहब कहने लगे। उन्होंने वर्ष 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसके द्वारा उन्होंने दलित एवं अछूत समझे जाने वाले लोगों की भलाई के लिए कट्टरपंथियों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। वर्ष 1935 में उन्हें गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य का गरिमामयी पद प्रदान किया गया। वर्ष 1937 में बम्बई के चुनावों में इनकी पार्टी को 15 में से 13 स्थानों पर जीत हासिल हुई। हालांकि अंबेडकर गांधी जी के दलितोद्धार के तरीकों से सहमत नहीं थे, लेकिन अपनी विचारधारा के कारण उन्होंने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े नेताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। वर्ष 1941 में उन्हें वायसराय की रक्षा परामर्श समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। वर्ष 1944 में वायसराय ने पुनः एग्जीक्यूटिव काउंसिल गठित की तथा
डॉक्टर अंबेडकर को श्रम सदस्य के रूप में मनोनीत कर सम्मानित किया। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। इसके बाद उन्हें भारत की संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत के संविधान को बनाने में अंबेडकर ने मुख्य भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। स्टॉप।